सत्संग जी प्रेम से कहना से मुझे दूर लेके जाना है। तो निरंतर बात की जा रही है मुक्ति की, पर मुक्त होना किससे है? मुक्त कहा किसे गया है? मुक्ति अवस्था ही ये है जिसने ये शिकवे के कारण ढूंढने बंद कर दिए हैं, जिसकी अवस्था सहज होकर सिर्फ इस परमात्मा का शुक्राना कर पा रही है, जिसने नफरत, निंदा, वैर, इन चीजों से खुद को मुक्त कर लिया है, जिसने प्रकाश को देख लिया है और प्रकाश में जीवन जीना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो सारे के सारी अवस्था हैं जहां मैं निंदा, नफरत, वैर, दीवारें, दूरियां, इस प्रकार के भावों से युक्त रहता हूं, वो अंधकार वाली अवस्था है, अंधेरे वाली अवस्था है। और हम सब ने देखा है, जब किसी कमरे में एक छोटा सा दिया भी रख दिया जाए, वह अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमात्मा जिसके जीवन में शामिल हो जाए, जिस हृदय में परमात्मा बस जाए, वहां पर ये भाव भी नहीं रह सकते। तो असली में जीवन मुक्ति है। और इस दातार प्रभु को जानकर, मानकर भी मेरे जीवन से ये भाव अगर नहीं जा रहे, तो मानो मुझे रोशनी का पता भी चल गया, पर फिर भी मैं अंधकार में रहने का चुनाव कर रहा हूं। तो सिर्फ नाम लेना मुक्ति नहीं, मुक्ति इन भावों से मुक्त हो जाना है। अपने जीवन की ओर देखें। मेरे जीवन की रोज ताउम्र एक ही कहानी है। मुझे लगता है कि उम्र के साथ जीवन की कहानी बदल रही है। उम्र वही बढ़ रही है, वर्ष बढ़ रहे हैं, पर जीवन मेरा वही का वही। और फिर एक ये ब्रह्म ज्ञानी के शब्द बनते हैं, जिसके भाव ये हो जाते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे, कि सच्चे पातशाह तेरा किया सब कबूल है, मुझे ताकत बख्शो, शक्ति बख्शो कि आपके भाने को मान सके, मीठा मान सके। ये भाव, समर्पण वाले भावों से ये ब्रह्म ज्ञानियों वाली अवस्था जो सदगुरु देते हैं, और ये वो मुक्ति वाली अवस्था जो कारण नहीं ढूंढ रही है शिकवा करने के। सब कुछ होने के बावजूद भी देखा जाता है कि कारण ढूंढे जाते हैं, कमी निकाल दी जाए। खुश रहने के लिए अनेकों कारण हो मेरे पास, पर फिर भी जिस प्रकार हमारी जीभ कहीं कुछ दांत में फंस जाए या किसी दांत में कहीं गैप आ जाए, सिर्फ वहीं जाती है। मन का भी यही काम है। और जो अपनी गाड़ी इस मन के भरोसे चला रहा है, उसने भी सिर्फ कमियों पे और इन कारणों पे, जिन्होंने सुख की अवस्था से, खुशी की अवस्था से मुझे दूर लेके जाना है। दो वाली एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड की बात नहीं की जा रही, ये शुक्राने वाले शब्दों की बात नहीं की जा रही। शब्द तो बोलने बहुत आसान है, सारी दुनिया बोल रही है, पर शब्द के पीछे के भाव क्या हैं? भाव सिर्फ ये कि इतने वर्षों से इस दर पर जुड़े हैं। अब कोई क्या सोचेगा अगर शुक्राने वाले शब्द नहीं निकले तो? या फिर ये कि अब क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, शुक्राना ही कर लेते हैं। और फिर एक ये ब्रह्म ज्ञानी के शब्द बनते हैं, मांगे, प्राप्तियां, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ईर्ष्या। जब स्टूडेंट था तो बेस्ट ग्रेड्स वर माय ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बेस्ट यूनिवर्सिटी बिकेम माय ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, which drove my life, and probably after a few years the best possible life partner became my object of desire, which drove me towards it.
then probably the best home, the best job, the best things for my kids. Do I ever realize that I've been living the same life over and over years and years again? Nothing is changing. It's just the object that I'm running after that changes. I'm constantly in a race, though the racetrack changes, but I'm constantly running. And I feel that I'm living a new life every day. हर रोज मैं सोच रहा हूं कि मेरा जीवन बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, पर हर एक दिन की सेम कहानी, वही कहानी. एवरी डे इज लाइक यस्टरडे फॉर मी. बस कारण बदल जाता है, दौड़ का मैदान बदल जाता है, पर दौड़ते दौड़ते ही जीवन बीत रहे हैं. किस लिए क्या पता, नहीं पता. बस दौड़ रहे हैं, चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब मुबारक हैं, पर जब सच शामिल हो जाता है जीवन में तो इस दौड़ से मुक्ति प्राप्त हो जाती है. इसे मुक्ति कहा गया है. स्वर्ग की कोई ऐसी कामनाएं, स्वर्ग के लिए कोई ऐसे कर्म